चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो इन्फॉर्मेशन है हमें 3 कॉलम कैश बुक बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं और उसके बाद सम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक ऑफ श्री महेंद्र भाई भट्ट। और ये जनवरी 2001 से स्टार्ट हो रहा है। जनवरी 2016 है वो, तो हम सबसे पहले कैश बुक ऑफ श्री महेंद्र भाई ये लिख दिया। उसके बाद डेट, रिसिप्ट नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउ, कैश बैंक, सेम चीज हमने वो लिखी हुई है। यहाँ पे पेमेंट हो गया और यहाँ पे वाउचर नंबर हो जाएगा। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बच्चा सम को आगे बढ़ाते हैं। सम को यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बैलेंसेस दिए हैं। एक तो कैश बैलेंस है, दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले भी हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव बैलेंस होता है जब हम बैंक में से ज्यादा अमाउंट विथड्रॉ करते हैं, तब की बात है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। इसका नेगेटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, ये लायबिलिटी होती है। बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस हमारी असेट होती है। क्लियर? चलो तो शुरुआत करते हैं 2016 जनवरी 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं 2016 जनवरी 1 और यहाँ पे भी लिख देते हैं 2016 जनवरी 1। दोनों साइड आएगा तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे जो अमाउंट बैंक कैश में आएगा वो 3500 एंड 6000, 3500 कैश में एंड यहाँ पे होगा बैंक में 6000। चलो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू पराग इन कैश डिस्काउंट 10% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे ध्यान में रखो ये कैश डिस्काउंट ही हम कंसिडर करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो अमाउंट माइनस करके ही लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो क्या होगा, 2000 का 10% मतलब 200 और यहाँ पे सोल्ड किया गया है, चेक वर्ड नहीं बोला, इसका मतलब कैश में ही है। तो सेल्स हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। लॉजिक अभी आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स, यहाँ पे 200 डिस्काउंट और 1800 हम यहाँ पे हम लिखेंगे एज अ कैश में पैसे आ रहे हैं इसलिए डेबिट, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट। ये लॉजिक आपके माइंड में होना चाहिए। जो डेट है वो है सेकेंड, तो यहाँ पे हम सेकेंड लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सेकेंड। उसके बाद बच्चा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ, गुड्स ऑफ 4000 परचेज फ्रॉम दीपक एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, अमाउंट पेड बाय चेक। देखो बच्चा अब थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4000 लिखा, इसका 10% TD है ट्रेड डिस्काउंट, तो 400 होगा, 3600 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद बोला हुआ है 5% तो 180 होगा ऐसे तो, पर वो करना पड़ेगा। 180 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3420। ये कैश डिस्काउंट 10% है। तो यहाँ पे अब बच्चा ध्यान रखना अब कैसे करना है। तो यहाँ पे सिंपल हमें वो लॉजिक क्लियर करना है कि यहाँ पे हम जो डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे वो कितना होगा 180, अमाउंट लिखेंगे इतना, चेक से है तो चेक से, और पेमेंट हुआ है परचेज कर रहे हैं तो परचेज करेंगे तो क्रेडिट साइड पैसे जा रहे इसलिए क्रेडिट साइड पे, पैसे आ रहे होंगे तो डेबिट साइड, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे 3420, तो यहाँ पे हमने लिखा 3420, 180 डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज और डायलॉग जो डेट लिखना था वो है 4th, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4th। समझ में आया बच्चा? डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए हमारी इनकम है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। आगे चलते हैं। तो अब क्या दिया हुआ है इसको थोड़ा गायब करो और यहाँ लिखते हैं। चलो 6th, गुड्स ऑफ 7000 सोल्ड टू अमी, अमी पेड 40% अमाउंट बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय चेक, चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक। 7000 का 40% ऐसे तो 2800 होना चाहिए। 7000 का 40%, ये क्या हो रहा है, चलो 40% तो 2800 होगा। तो यहाँ पे पहले तो 6 ट्रांजेक्शन है, सेल कर रहे हैं तो पैसे आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 6th लिखते हैं टू सेल्स, और जो कैश में आ रहा है वो 2800 है और 60% माइनस करेंगे तो वो होगा 4200 बैंक में पैसे आएंगे, इसलिए डेबिट, सेल्स अकाउंट हमारा डेबिट होगा, वो ध्यान में रखना है। और इसके बाद बच्चा अब आगे चलते हैं 8th वाले में। चेक ऑफ 6000 इज रिसीव विच इज इशू बाय गौरंग टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट ऑफ 6050 विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। देखो चेक रिसीव हो रहा है
विच इज इशू बाय गौरांग। तो गौरांग ने इशू किया था, हमें पैसे मिल रहे तो डेबिट आएगा, वो पहले क्लियर कर देना है। अब किससे आ रहा है, तो गौरांग अकाउंट, तो हम यहाँ पे गौरांग लिखेंगे। और कितने 8000, कितने कम आ रहा है देखना बच्चा, 6050 पैसे हमें लेने थे, मतलब 6050 रुपीज लेने थे, उसने दिए 6000, तो 50 रुपीज जो कम दिए वो डिस्काउंट में आ जाएंगे। ये समझ में आपको आया, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लिखते हैं तो गौरांग अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे गौरांग अकाउंट कितने रुपए थे, तो एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो 8 है और 6050, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पैसे मिल रहे इसलिए डेबिट साइड, यहाँ पे हमने 50 डिस्काउंट अलाउ किया और चेक दिया उसने 6000 का। देखो चेक लिखा हुआ है ना वर्ड विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक, तो वो तो सिंपल हम लिख देंगे। समझ में आया, ये पॉइंट बहुत सिंपल है। चलो आगे, 12 सैलरी 2000 पेड टू एनईएफटी एंड 5 पेड बाय एनईएफटी चार्जेस। तो यहाँ पे सैलरी पे करेंगे तो क्रेडिट साइड पे आएगा, सैलरी 2000 और 12 तारीख, तो यहाँ पे बाय सैलरी, और यहाँ पे बैंक से पेमेंट हुआ 2000। अब यहाँ पे एनईएफटी चार्जेस जो है वो लिखेंगे, एनईएफटी चार्जेस, तो यहाँ पे 12 और कितने 12 रुपए के कितने थे बच्चा, तो यहाँ पे 5 रुपए थे, ओके। तो यहाँ पे हमने 5 रुपए लिख दिए, पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट। समझ में आया बच्चा, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद 1500 पेड फॉर रेलवे फ्रेट बाय चेक। तो रेलवे फ्रेट हम पे करेंगे, तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पे, तो रेलवे फ्रेट लिख देंगे। तो रेलवे फ्रेट 1500 और 15 तारीख, 1500 बाय रेलवे फ्रेट, और 1500 तारीख, 1500 रुपये वो बैंक में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, वो भी क्लियर। उसके बाद 174100 डिपॉजिटेड इन बैंक। चलो कुछ अच्छा वाला आया, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, डिपॉजिट करवाओगे तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। अब ध्यान से लॉजिक समझ लो फिर से एक बार, क्योंकि यहाँ पे बैंक में पैसे आ रहे हैं इसलिए डेबिट, और कैश में से जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट। पक्का क्लियर है ये, बैंक में डेबिट तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे 4100, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक में आ रहा है 4100 और कैश में से जा रहा है 4100। यहाँ पे हम लिखेंगे ये कैश है, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे बच्चा, तो बैंक लिखेंगे, और यहाँ कॉन्ट्रा का सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, और यहाँ पे कॉन्ट्रा का सी। क्लियर। चलो डेट की बात करते हैं, तो डेट जो है वो कौन सी है, 17। चलो तो यहाँ पे हम 17 और यहाँ पे भी 17, 17 लिख दिया। चलो आगे चलते हैं बच्चा। इसके बाद है 20, एज पर मोर फंड रिक्वायर द बिजनेस पर्सनल व्हीकल ऑफ 10,000 सोल्ड फॉर 8,000 एंड 7,000 ब्रॉट इन द बिजनेस। ये जनरल एंट्री में आया हुआ पॉइंट है, बहुत सिंपल है। 7,000 रुपीज मिल रहे हैं तो 7,000 की एंट्री करो, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 का था, 8,000 में मतलब 8,000 में बेचा और आपने 7,000 लेके आए, जितना बिजनेस में लेके आए उतनी एंट्री करो। बिजनेस में कितना आ रहा है 7,000, तो कैपिटल कितना होगा 7,000, 27,000, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा 20। अब बच्चा यहाँ ध्यान में रखना कि आपको कंफ्यूजन वो हो रहा है कि हमने कैपिटल क्यों लिखा, तो ओनर कुछ भी लेके आएगा बच्चा, तो वो ध्यान में रखना है कि हम ओनर कुछ भी लेके आएगा तो वो ध्यान में रखना है कि कैपिटल, ओनर कुछ भी विड्रॉ करेगा तो ड्रॉइंग। अब बच्चा यहाँ मुझे वो स्पेसिफिक आपको समझाना है कि ये गलती मत करना। यहाँ पे कैश, वो जो है वो मेन पॉइंट में वो देख रहा था कि कैश में चेक से ले नहीं रहा ना, वो देखना है। चलो आ गया ड्रॉइंग भी। 6,000 विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑफ हिज डॉटर। पर्सनल एक्सपेंस हो गए, बिजनेस में से पे कर रहे हैं, तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश अकाउंट या कैसे पे कर, बैंक से कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये जनरल एंट्री बोले, लेकिन मुझे जनरल एंट्री नहीं बोलना है, मुझे सिंपल बोलना है पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, बिजनेस में से जा रहे हैं, जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे, तो ड्रॉइंग लिखेंगे 23 6,000, तो 23 डेट है बाय ड्रॉइंग, और यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉइंग, एंड 6,000 हम बैंक में लिख देंगे। चलो ये भी हो गया। उसके बाद बच्चा आगे चलता है 25 500 पेड फॉर शॉप रेंट। कुछ बोला है कैसे पेमेंट हुआ है, कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे
शॉप रेंट बोला हुआ है तो यहाँ पे 25 लिख देते पहले तो, बाय शॉप रेंट 2500 कैश में जाएगा। चलो पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट। बैंक डेबिटेड 30 एंड कमीशन SMS चार्जेस। तो यहाँ पे बैंक ने 2 चार्जेस लगाए तो हमारे लिए एक्सपेंस है तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, और बैंक डेबिट करे तो हम क्रेडिट करेंगे, वैसे भी याद रख सकते हो, सिंपल। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस जो है बैंक डेबिटेड बैंक कमीशन एंड SMS चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे 28 30 20 28 यहाँ पे 30 एंड 20 इसमें लिखेंगे बैंक चार्जेस, और यहाँ पे लिखेंगे SMS चार्जेस। ये भी हो गया, पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा। आगे चलते हैं, 5000 डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, ये बहुत अच्छा है। चलो तो डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट करेंगे तो सेम चीज होगी, बैंक में 5000 आ रहे हैं और कैश में से 5000 जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कॉन्ट्रा का सी, यहाँ पे कॉन्ट्रा का सी। यहाँ पे ध्यान में रखना ये कैश है, उसके सामने लिखेंगे तो बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक के सामने लिखेंगे तो कैश अकाउंट हम लिखेंगे। और जो डेट है वो कौन सी है, तो डेट है 29, तो यहाँ पे हमने 29 लिखा और ये हमारी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे भी 29। अब बच्चा इतना होने के बाद अब टोटल करना स्टार्ट करना है। चलो बच्चा टोटल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट यहाँ का देख लेते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं टोटल, तो हाँ चलो एग्जैक्ट यहाँ पे करते हैं। चलो तो डिस्काउंट का तो टोटल बस लिख देना, इसका बैलेंसिंग कभी नहीं होता। सेम वे यहाँ पे भी डिस्काउंट का टोटल हम लिख देंगे, लेकिन इसका बैलेंसिंग कुछ नहीं होगा। 180 180 चलो खत्म। अब इसकी बात करते हैं कैश का, तो 3500 प्लस 1800 प्लस 2800 प्लस 7000। एक डायलॉग याद रखो, कैश का तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड का टोटल ही हमारा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 15,100 लिखा, यहाँ पे 15,100 लिखा, सब माइनस करो, 4100 माइनस 2500 माइनस 5000, तो 3500 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, ये डेट है जनवरी तो 31 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 फरवरी, यहाँ पे 2 लिखेंगे बैलेंस BD, और इसमें हमें लिखना है तो 3500। चलो अब बैंक की बारी। बच्चा एक ध्यान रखना, शॉप रेंट गलती से 2500 लिख दिया था, वो हमारी गलती हो गई थी। 25th है वो 500 है, वो हमने गलती से लिख दिया था, वो हमने मिस्टेक रेक्टिफाई कर दी है। टोटल वापस करते हैं तो 15,100 माइनस 4100 माइनस 500 माइनस 5000 करेंगे तो 5500 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 5500, और यहाँ पे लिखा जाएगा वह बैलेंस कैरिड डाउन, और ये हमारा जनवरी है तो 31 होगा, तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं 1 फेब, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस BD कितना है 5500। अब बच्चा बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ध्यान से देखो तो यहाँ समझ में नहीं आएगा टोटल कितना कहाँ पे, तो हम सिंपल टोटल कर ही देते हैं। 3500 प्लस 1800 प्लस 2800 प्लस 7000, तो ये होगा कितना, हमें करना है बैंक का तो सिंपल 4200 प्लस 6000 प्लस 4100 प्लस 5000, तो 19,300 है। अब यहाँ पे करते हैं 6000 प्लस 3420 प्लस 2000 प्लस 5 रुपीज़ प्लस 1500 प्लस 6000 प्लस 50, तो 18,975। तो ऑब्वियसली ये टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखा 19,300 19,300 माइनस करते हैं 19,300 37325, और यहाँ पे हमने लिख दिया 325 है। बच्चा बहुत सिंपल, बस इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रॉपर एक बार लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। सर साइड में हट जाते हैं जिससे आपका प्रॉपर लिखना हो जाएगा।